अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बच्चों ये आपके लिए ट्रॉफ़ी हैं। लेसन को बगौर सुनना है और ट्रॉफ़ी अपने अपने घर ले जाना है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। अपने नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठिए। हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने अब अपना लेसन पेश करने जा रही हूँ। आप तो मेरे बारे में जानते हैं बच्चों, है ना। मैं हूँ ज़ोहरा खानम मासूम खान, हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुलेपेट, तालुका चिंचोड़ी, ज़िला कलबुर्गी से हूँ बच्चों। प्यारे बच्चों, आज का दर्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। ये देखिए तस्वीर। इस तस्वीर को पहचानना है आप कि एक कौन सी मंदिर है करके पहचाने बच्चों। इसके पहले बाब में भी थोड़ा बहुत इस मंदिर की एक झलक मैं दिखा चुकी हूँ। बिल्कुल सही पहचाने बच्चों, ये हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है ना। ये हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है। तो बच्चों आप जानते हैं हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया है? नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। ये जानने के लिए ही आज हम जो है अपनी जमात नहम से अपना बाब विजयनगर एंड बहमनी किंगडम जिसको हम कहते हैं, कौन सा बच्चों? विजयनगर और बहमनी सल्तनत, इसका हम मुतालिया करेंगे बच्चों। आप तैयार हैं, है ना। तो हम आज हमारे तारीख के बाब, तारीख का जो चौथा बाब है बच्चों, कौन सा? विजयनगर सल्तनत के 4 ख़ानदानों का आज हम मुतालिया करेंगे। ये बाब बहुत ही वसी है बच्चों, इसलिए इसको हम 4 हिस्सों में, विजयनगर और बहमनी सल्तनत, इस बाब को हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। ये विजयनगर सल्तनत के आज 4 ख़ानदानों के बारे में देखेंगे। तो ये जो है हमारे तारीख के बाब 4 का जो है पहला हिस्सा है बच्चों। चलिए अब हम विजयनगर सल्तनत में बच्चों, विजयनगर सल्तनत का क़याम, विजयनगर सल्तनत के या हुकूमत के शाही ख़ानदान और श्री कृष्ण देव राय के कारनामों का तज़किरा करेंगे बच्चों। सबसे पहले विजयनगर का क़याम देखेंगे हम। हिंदुस्तान की तारीख में विजयनगर की हुकूमत का दौर एक इनकलाबी दौर रहा है। जनूबी हिंदुस्तान के शाही ख़ानदान में देवगिरी के यादवा, वरंगल के काकतिया, मदुराई के पांड्या, दौर समुद्र के या हलेबेडूर जिसको कहते हैं उसके होयसला, और तंजावुर के चौला और अलाउद्दीन खिलजी के हमलों का शिकार बने। इसकी वजह से जो है, इसके नतीजे में हर जगह जो है सियासी अफरा तफरी या हंगामी खौफ और फसादात का एक दौर चला हुआ था। तो ऐसे हालात में जो है इस विजयनगर सल्तनत का क़याम हुआ है बच्चों। यहाँ पे देवगिरी के, जिस तरह आपको मैप में ग्रीन और ऑरेंज कलर में दिखा है, मैं वहाँ पे मार्क की हूँ बच्चों कि देवगिरी के यहाँ पे यादवा, वरंगल के काकतिया, मदुरा के पांड्या, अलाउद्दीन खिलजी के हमले, ये तमाम ऐसे यहाँ पे सियासी अबतरी के हालात, हंगामी हालात पैदा हो गए थे कि ऐसे में जो है विजयनगर सल्तनत का क़याम हुआ है। तो इस मौके पर हिंदू मजहब और हिंदुस्तानी तहजीब को बचाने का कारनामा विजयनगर हुकूमत की जानिब से हुआ है। ये सल्तनत 3 सदियों तक हुकूमत की है। 15वीं सदी में ये सल्तनत जुनूब में बहर हिंद, मशरिक में खलीज बंगाल, मगरिब में बहर अरब तक फैली हुई थी। मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा रही हूँ बच्चों कि ये हुकूमत जो है कहाँ से कहाँ तक, जो येलो में अब जो मार्क की मैंने भी जस्ट वहाँ पे देखो, अभी मैं मार्क करती हूँ बच्चों। वहाँ पे ये जो मार्क कर रही हूँ, ये जो है विजयनगर हुकूमत यहाँ पर फैली हुई थी कि मशरिक में खलीज बंगाल से लेकर मगरिब में बहर अरब, तो उसी तरह जुनूब में पूरे जो डेक्कन प्लेटो कहते हैं, इस तमाम हिस्से में जो है हमारी विजयनगर की सल्तनत फैली हुई थी बच्चों। तो कहा जाता है कि हरिहरा अव्वल, जिसे वीर हरिहरा अव्वल भी कहा जाता है, विजयनगर सल्तनत का बानी था। हम्पी इसका पाया तख्ता साधु या संत विद्यारण्य की मदद से इसने 1336 सन ईस्वी से 1356 सन ईस्वी तक हुकूमत की है। तो एक कौन है बच्चों? साधु विद्यारण्य हैं, जिन्होंने हरिहरा और बुक्का या हरिहरा को जो है विजयनगर सल्तनत की हुकूमत की बुनियाद डालने में मदद की है। विजयनगर सल्तनत पर हुकूमत करने के लिए इसके जानशीनों ने संगमा खानदान की बुनियाद डाली है। तो बच्चों विजयनगर पर कुल 4 ख़ानदानों ने हुकूमत की है। तो ये हरिहरा अव्वल के ज़रिए से साधु विद्यारण्य की मदद से जो डाला गया ख़ानदान था बच्चों, वो संगमा ख़ानदान था। कुल यहाँ पे 4 सल्तनतों ने, 4 ख़ानदानों ने हुकूमत की है। तो 1336 सन ईस्वी से लेकर 1646 तक विजयनगर की सल्तनत पर 4 ख़ानदानों ने हुकूमत की है बच्चों। ये है विजयनगर पर हुकूमत करने वाले 4 ख़ानदान। कौन कौन से हैं बच्चों? वो संगमा ख़ानदान, सालवा ख़ानदान, तुलवा ख़ानदान और
अडविडु खानदान। कौन कौन से खानदान बच्चों? संगमा खानदान, सालवा खानदान, तुलवा खानदान और अडविडु खानदान। इस तरह से विजयनगर पर ये 4 सल्तनतों ने, 4 खानदानों ने हुकूमत किया। अब हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले संगमा खानदान, जिसकी हुकूमत हरिहरा अव्वल से लेकर प्रोडराया तक भी है। उसके बाद में आने वाला सालवा खानदान है, सालवा नरसिम्हा, तिम्मप्पा भूपाला, नरसिम्हा दुवम। उसी तरह से तुलवा खानदान और आखिरी में जो आया बच्चों वो अडविडु खानदान है ना। तो चलिए सबसे पहले हम संगमा खानदान के बारे में यहाँ पे देखेंगे। बुक्का और हक्का बुक्का ने जिसकी बुनियाद डाली थी इन दोनों भाइयों ने, हरिहरा बुक्का ने मिलकर साधु विद्यारण्य की मदद से। हक्का बक्का या हरिहरा और बक्का या हरिहरा अव्वल बक्का अव्वल जिसको कहते हैं, 1336 सन ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के जुनूब किनारे पर वाक़ विजयनगर हम्पी में जो है विजयनगर सल्तनत की बुनियाद डाली। यानी आगे चलकर हम्पी जो है विजयनगर सल्तनत का पाया तख्त बना। इस मौके पर शुमाली हिंदुस्तान की अहम हुक्मरान दहली के सुल्तान थे कृष्णा और गोदावरी के दोआबा इलाके में ओडिशा के हुक्मरान गजपति और शुमाल दक्कन में बहमनी के इन तमाम का सामना करते हुए विजयनगर हुक्मरान जो है उरूज पर आए हुए थे बच्चों। इसके मशहूर बादशाह कौन कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे प्रोडराया, हरिहरा अव्वल, बुक्का राया और हरिहरा दुवम संगमा खानदान के ये अहम हुक्मरान हो गुजरे हैं बच्चों, जिन्होंने विजयनगर सल्तनत पर संगमा खानदान के जरिए से हुकूमत की है। ये है बुक्का राया। मदुराई के सुल्तान को मौजूल करते हुए बुक्का के बेटे कंपना ने हुकूमत की तौसी की। इस अजीम कामयाबी से मुतालिक ये तमाम मालूमात हमें कहाँ मिलते हैं बच्चों? गंगा देवी की लिखी हुई किताब है श्री मधुर विजयम करके, संस्कृत जुबान में उसने लिखी है। तो वहाँ से हमें विजयनगर सल्तनत के संगमा खानदान की तफसीली मालूमात मिलते हैं। कोंडुविडु के रेड्डी कौम को हराकर पकड़ा इलाके बुक्का ने विजयनगर की सल्तनत में शामिल कर दे। बुक्का ने जैनों और विष्णु लोगों के दरमियान के इख्तलाफात को भी रफा किया, यानी दूर किया था बच्चों। हमा मजहबी इस्तेहकाम के कवानीन पर जोर देने की बात श्रावण बेलगोड़ा के दस्तावेजात से भी मालूम पड़ती, यानी मजहबी रवादारी वहाँ पे पाई जाती थी। दारुल हुकूमत में किले तामीर करते हुए मंदिरों की बुनियाद रखी गई। काश्तकारी की सरगर्मियों की भी उसने हौसला अफजाई की। मुल्क चीन के मंग खानदान के बादशाहों को हरा कर और ख़ासकर जो है उनके दरबार के बुक्का ने उनके दरबार में अपने सफ़ीर भी भेजा था बच्चों। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, जो हैं वो है बच्चों यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं कौन है, पहचाने है बच्चों? ये है हरिहरा दुवम। चिकराया का बेटा हरिहरा दुवम के 27 साल दौरे हुकूमत में विजयनगर एक अजीम सल्तनत बन गई थी। इसने कंडुविडु करनूल के किलों को फतह किया। बहमनी हुकूमत के सलातीन मुजाहिद के इंतकाल के ज़माने में इसने गोवा से कोंकण साहिल के शुमाल तक अपनी हुकूमत की तौसी की थी। दरिया कृष्णा के शुमाल में वाक़ा हंगल के किले को 1398 में इसने फतह भी कर लिया था बच्चों। तो चलिए अब जो हम हरिहरा अव्वल, बुक्का अव्वल, हरिहरा दुवम के बारे में पढ़े हैं, तो इस पे एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। एक दो सवालात आपको यादें के तौर पर पूछती हूँ बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे है, विजयनगर सल्तनत का बानी कौन था? अपनी नोटबुक में लिखिए और आंसर की जांच कीजिए जवाब की, क्योंकि आखिर में आपको ट्रॉफी भी लेके जाना है बच्चों यहाँ पे। तो उसी तरह से विजयनगर सल्तनत का पाया तख्त कौन सा था? विजयनगर सल्तनत की बुनियाद रखने में माविन गुरु या इनके उस्ताद कौन थे? विजयनगर पर हुकूमत करने वाले 4 अहम खानदान कौन से हैं? चीकदेवराय का जानशीन कौन बना? सवालात लिखे, जवाबात तैयार हैं बच्चों आपके। चलिए अपने जवाबात की जांच कीजिए। विजयनगर सल्तनत का बानी कौन था? बिल्कुल सही पहले लिखे थे ना, हरिहरा अव्वल। उसी तरह विजयनगर सल्तनत का पाया तख्त बच्चों कौन सा था? हम्पी, है ना। विजयनगर सल्तनत की बुनियाद रखने में माविन गुरु या उस्ताद कौन थे बच्चों? विद्यारण्य। विजयनगर पर हुकूमत करने वाले 4 अहम खानदान संगमा, सालवा, तुलवा और अडविडु खानदान है ना। चिकदेवराय का जानशीन बच्चों हरिहरा दुवम बना, है ना। चलिए आगे इसी तरह से हम जाएंगे। ये लीजिए आपकी ट्रॉफी, आपके जवाब सही है ना, आपके लिए ट्रॉफी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देवराया दुवम, संगमा खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला देवराया दुवम, जिसकी हुकूमत 1424 सन ईस्वी से 1446 सन ईस्वी तक रही है। संगम खानदान, संगम ही की नस्ल से एक अहम राजा देवराया दुवम, जिसको प्रौढ़ देवराया भी कहा जाता है। ये कौन है बच्चों? देवराया दुवम है बच्चों। इसने गजा बेटे का राव यानी हाथी का शिकार करने वाला नामी खिताब भी हासिल किया था। इसका खिताब क्या था बच्चों?
गजब बेटेकारा मतलब हाथी का शिकार करने वाला। देवराया दुवम ओडिशा के बादशाह कपलंदर को हराकर कंडुविडु को फतह कर लिया और सरहदी इलाके के लीडरों को अपना गुलाम बनाकर शुमाल मशरकी सरहदों को कृष्णा तक फैलाया, यानी कृष्णा नदी तक फैलाया था बच्चों। और इसके बाद केरला को फतह किया और श्रीलंका से बाज़गुज़ार की रकम हासिल की, जिसकी वजह से उसे दक्षिणापथ का चक्रवर्ती भी कहा जाता है। दक्षिणापथ का चक्रवर्ती भी कहा जाता है। इन फतुहात की वजह से विजयनगर की हुकूमत सिन्हालों की सरहदों से गुलबर्गा तक और तेलंगाना से मलाबार तक इन तमाम इलाकों में विजयनगर की हुकूमत फैल चुकी थी बच्चों। दिख रहे ना, जब ये मार्क की यहाँ पे देखिए कहाँ तक, जिस तरह आपको नक्शे पे अब मार्क दिखेगा वहाँ पे, ये क्या है, विजयनगर के देवराया दुवम के फतहशुदा इलाके हैं बच्चों। ये मनादिर है उन्हीं के बनाए हुए। न्यूज़ के मुताबिक देवराया दुवम को सिलोन, पुलिकट, बर्मा, मलाया के हुक्मरान तोहफेजात दिया करते थे। रिवायती हरीफ बहमनी के अहमद शाह ने बीजापुर तक पीछा करता हुआ मुदगल और बंकापुर तक अपने कब्जे में ले लिया था। देवराया दुवम का सिपह सालार लखना दंडेश एक बहरी फौजी सफ़र इख्तियार करके कामयाब वापस हुआ। बहुत से इलाके भी फतह करके उसने लाया हुआ था। ये बादशाह निहायत रवादार था। अपनी राजधानी में इसने मस्जिद तामीर करवाई, साथ ही जैन मंदिर और बहुत से मनादिर विष्णुओं के भी इसने तामीर करवाए थे बच्चों। ये खुद एक शायर था। इसके दरबार में संस्कृत जुबान का मशहूर शायर डमडमा और लक्कना डंडेश हुआ करते थे। देवराय के ज़माने में अरब सयाह अब्दुल रज़ाक हिंदुस्तान आया और उसका कहना था, क्या कहा है देखो बच्चों उन्होंने, कि विजयनगर जैसी रियासत ने ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, ना इस जैसा कोई शहर दुनिया में मौजूद है। किसका कहना था बच्चों? अरब सयाह अब्दुल रज़ाक ने देवराय दुवम की हुकूमत जब देखी, तो विजयनगर सल्तनत जब देखी उस ज़माने की, तो उसने कहा था कि विजयनगर जैसी रियासत ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, ना इस जैसा कोई शहर दुनिया में उस वक्त मौजूद था। 1446 सन ईस्वी में देवराया दुवम के मरने के बाद आने वाले कमज़ोर राजाओं के साथ संगमा ख़ानदान की हुकूमत का 1485 सन ईस्वी में खात्मा हो गया। तो यहाँ तक था बच्चों संगमा ख़ानदान। चलिए दूसरी सरगर्मी करना है और इसके साथ साथ अपने ट्रॉफी भी लेना है। सवाल नंबर 1 है यहाँ पे, देवराया दुवम का खिताब क्या था? सही जवाब बिल्कुल बच्चों, गजब बेटेकारा, यानी हाथी का शिकार करने वाला। दूसरा सवाल है बच्चों, देवराया के ज़माने में हिंदुस्तान आने वाला अरब सयाह कौन था? बिल्कुल सही जवाब अरब सयाह अब्दुल रज़ाक। एक और क्वेश्चन आपके लिए, संगमा ख़ानदान का खात्मा कब हुआ बच्चों? बिल्कुल सही लिखे है ना, 1485 सन ईस्वी में संगम ख़ानदान का खात्मा हो गया। उसके बाद तुलवा ख़ानदान और उसके बाद अड़विडू ख़ानदान, है ना। चलिए अपनी ट्रॉफी लेते जाइए और सबक की तरफ आगे आप बढ़ेंगे। दिख रहे कौन है बच्चों? पहचाने ये विजयनगर का अहम बादशाह, बिल्कुल सही कृष्णदेवराया, है ना। 1509 सन ईस्वी से 1529 सन ईस्वी तक जिसकी हुकूमत रही है। तुलवा ख़ानदान के नरसा नायक और उसकी दूसरी बीवी नागलंबिका का ये बेटा कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराय जो है विजयनगर सल्तनत के राजाओं में सबसे अहम हुक्मरान हो गुजरा है। कृष्णदेवराय के दौर में विजयनगर अपनी तरक्की की हद को पहुंच गया था। हिंदुस्तान के मशहूर तरीन बादशाह अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन की सफ में इसको खड़ा होने वाला बादशाह है, जिसने जो है 20 साल तक यानी 1509 सन ईस्वी से 1529 सन ईस्वी तक कृष्णदेवराय ने हुकूमत की है बच्चों। जिस वक्त ये तख्तनशीन हुआ उस वक्त मुल्क के अंदरूनी हालात निहायत ही पेचीदा मसाइल थे। आबी राहों से यानी आबी रास्तों से आने वाले यूरोपीय कौमों ने अपना ठिकाना जमाना शुरू किया था। अंग्रेज़, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी यहाँ पे आ गए थे और शुमाली हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले मुग़ल हुक्मरान जुनूब की तरफ अपनी कदम बढ़ा रहे थे, अपने फतुहात कर रहे थे। और बहमनी बादशाहत की जो 5 सल्तनतें उन्होंने अपनी एक अलग ताकत बना ली थी और ये सब कृष्णदेवराय के खिलाफ मैदान जंग में उतर आए थे। साथ ही साथ उम्मतूर और उड़ीसा के बादशाह ने भी विजयनगर पर अपनी दुश्मनी जाहिर की थी। यानी एक तरफ यहाँ पे यूरोपीय अक़वाम आ रहे हैं तो शुमाली हिंदुस्तान से मुग़ल, जनूबी हिंदुस्तान में बहमनी सल्तनत जो 5 हिस्सों में तकसीम हो गई थी उन्होंने एक इत्तिहाद बनाया था। तो ऐसे संगीन पेचीदा हालात में कृष्णदेवराय जो है
तख्तनशीन हो गया था और उम्मतपुर और उड़ीसा के राजा भी जो है विजयनगर पर अपनी दुश्मनी को जाहिर कर रहे थे बच्चों। लेकिन अपने फ़ौजी खिदमात से, फतूहात से उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। तो अब हम देखेंगे कृष्णदेवराय के फ़ौजी खिदमात। रॉबर्ट्सविल के मुताबिक कृष्णदेवराय एक गैर मामूली शख्सियत का मालिक था। निहायत ज़हीन फ़ौजी, सियासत का माहिर, इसने तमाम जंगों में कामयाबी हासिल की। जुनूब में विजयनगर हुकूमत की तोसी की। कृष्णदेवराय की ताजपोशी के वक्त अंदरूनी फसादात से विजयनगर का कानूनी जब्त खतरे में था। लेकिन 1510 ईस्वी से 1521 के इंतज़ाम में अरसे दराज से चलने वाली जंगों और कामयाबियों से भरी हुई भी तारीख हमें कृष्णदेवराय के दौरे हुकूमत में मिलती है बच्चों। तकरीबन 14 अहम जंगें हुई और वो बहमनी, बीजापुर के आदिल शाही, अहमदनगर के निज़ाम शाही, गोलकोंडा के कुतुब शाही, उड़ीसा के गजपति और पालीगारों के साथ 14 अहम जंगें कृष्णदेवराय के ज़माने में कृष्णदेवराय की हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैप दिखाएं तो अतराफ़ के इलाके यानी कहाँ कहाँ से वहाँ पर कृष्णदेवराय पर जो है हमले हुए हैं, तो ये तमाम जो है वहाँ पे दिखाया गया है बच्चों। कौन कौन से हैं यहाँ पे? बीजापुर के बहमन शाही और अहमदनगर के यहाँ पे निज़ाम शाही, गोलकोंडा के कुतुब शाही, फिर उसके साथ ओडिशा का गजपति और पालेगारा ने भी जो है उस पर हमले किए थे बच्चों। 1509 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने दूसरी शाही खानदान के साथ इत्तेहाद करते हुए विजयनगर पर हमला किया और जंग का ऐलान किया। इस जंग में बीजापुर के आदिल शाह की मौत भी हुई थी। उम्मतपुर के मंडली का राजा गंगा राजा को हराकर इसने शिवना समुद्र का किला भी फतह कर लिया। फिर उसके बाद रायचूर का किला भी कृष्णदेवराय ने फतह किया था बच्चों, है ना। गुलबर्गा, रायचूर, विजयनगर, ये तमाम इलाकों को इसने अपने कब्जे में कर लिया। गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीतने के लिए पुर्तगालियों को मदद देते हुए इसने अपने तिजारती ताल्लुकात पुर्तगालियों के साथ बढ़ाए और देवगिरी का किला पर उसने हमला किया। कहाँ पर? गोवा को फतह करने के लिए अलबुकर की मदद की 1510 ईस्वी में, है ना। गोवा फतह हो गया। फिर विजयनगर ने रायचूर, गुलबर्गा, बीजापुर, ये तमाम इलाकों को अपने कब्जे में लिया। अब चाहे तो उसका कहना था कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए आज ही किले को मैं फतह कर लूँगा। यूँ कहने लगा है कि देवराय की ये बात इसके काम करने के इरादे को भी जाहिर कर दिया बच्चों। कालिंगा की राजधानी कटक को हासिल किया। फिर गजपति प्रताप रुद्र को हरा कर उसको शिकस्त देकर उसने अमन का मुआहिदा भी कर लिया और अपने फतूहात को आगे बढ़ाया था। कृष्णदेवराय की जंगों में अहम ओडिशा के गजपति के साथ हुई जंग है और ये जंग 1512 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक एक लंबे अरसे तक लड़ी हुई है। कोंडवीडु, विजयवाड़ा और कुंडमपल्ली पर इसने कब्जा किया था ना, दक्कन के सलातीन जहाँ पे हैं, तो उसने क्या किया वहाँ पे कोंडवीडु, फिर विजयवाड़ा और कुंडमपल्ली पर उसने कब्जा करके उसको फतह किया। और उड़ीसा के गजपति ने जुनूबी हुक्मरानियत वाले इलाके थे जो वहाँ पे, तो गजपति ने कृष्णदेवराय की जीत को तस्लीम करते हुए अपनी बेटी जगन मोहिनी की शादी जो है कृष्णदेवराय के साथ में कर दी थी। 1520 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने बीजापुर के आदिल शाह को हराकर रायचूर का किला फतह कर लिया। रायचूर का मुहासरा शुरू करते हुए इसने फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि इस दुनिया में सभी को मरना है, जंग में मारे गए तो जन्नत और जीतेंगे तो कामयाबी की लक्ष्मी हाथ आ जाएगी। इसलिए चलिए सभी मेरे साथ में शरीक हो जाए, कमज़ोर हमें नहीं बनना है, आगे बढ़ना है और रायचूर, बीजापुर, ये तमाम किलों को हमें फतह करना है। तो इस तरह से वो अपने फौजियों को उकसाते हुए जो है जंग की तरफ उन्हें मायल किया करता था। रायचूर के बाद गुलबर्गा के किलों को भी उसने जीत लिया। बहमनी हुकूमत के वज़ीर आज़म कासिम बरीद को कृष्णदेवराय ने हराया और उसको गिरफ्तार कर लिया। बहमनी हुकूमत के शहजादों को बिदर में बहमनी तख्त पर तख्तनशीन करवाया, इसीलिए उसको खिताब मिला यवन राज्य प्रतिस्थापनाचार्य, यानी छोटे शहजादे को तख्तनशीन करवाने वाला, यवन राज्य प्रतिस्थापनाचार्य करके उसको खिताब भी मिला था। कृष्णदेवराय के इंतकाल पर विजयनगर सल्तनत इंतहाई वसी व अरीज थी। हर एक जानिब से मुकम्मल तौर तक उसने अपनी हुकूमत को फैलाया था। किसने बच्चों? तुलवा खानदान का अहम हुक्मरान, विजयनगर का अहम हुक्मरान कृष्णदेवराय ने बच्चों।
तो कृष्णदेवराय जंगी महारत के साथ साथ निहायत रहमदिल हुक्मरान भी था। मुल्की सियासत के मामले से भी उसे महारत हासिल की। इसकी तहरीर करदा किताब है आमुक्त मौलदा नामी तेलुगु में भी लिखी हुई किताब जो है इस बात की वजाहत करती है। कौन सी किताब बच्चों? आमुक्त मौलदा। इसके साथ जम्बावती कल्याण भी उसने लिखा है बच्चों। ज़राअत के फैलाव के लिए इसने आबपाशी की सहूलतों को फ़रोग दिया। पुर्तगालियों से दोस्ती करता हुआ गैर मुल्की तिजारत को भी इसने फ़रोग दिया और बादशाहों पर टैक्स लगाकर जो है वहाँ पे अपने हुकूमत के ख़जाने में भी इजाफ़ा किया। फ़न, अदब और मज़हब का भी ये सबसे बड़ा सरपरस्त था बच्चों। और इसके दरबार में 8 अजीम फ़नकार तेलुगु के शायर भी हुआ करते थे। वो खुद भी एक शायर था। तो उसने जो है कृष्णदेवराय ने जो है जम्बावती कल्याण करके संस्कृत में लिखा, एक आमुक्त मौलदा और दूसरी ये जो है बच्चों जम्बावती कल्याण लिखा है इसने। उसी तरह से उसके दरबार में पाए जाने वाले अल्लासानी पेडन्ना, मंकु तिम्मन्ना है, उसके बाद दूरजेटी है, तेनाली रामा, ये तमाम जो है कृष्णदेवराय के दरबारी शायर थे। तेनाली रामा इनमें सब में मशहूर है। आप तेनाली रामा के बहुत से कहानियाँ अपनी दरसी किताबों में पढ़ते हैं। तो 8 शायर जो बहुत ही मशहूर थे इसके दरबार के, जिसे वो अष्टधी गजाज कहता था, जिसमें अल्लासानी पेडन्ना है, मंकु तिम्मन्ना है, तेनाली राम है, ये जो दिख रहे हैं इसके 8 जो है अहम दरबारी शायर थे जिसको वो अष्टधी गजाज कहा करता था बच्चों, है ना। ये कृष्णदेवराय का दरबार, उसके दरबार के 8 जो है अहम विजरा अष्टधी गजाज हैं बच्चों, है ना। कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्णा मंदिर की तामीर की। इसने अपने ज़माने हुकूमत में कई एक मनादिर की तामीर के साथ साथ हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, महालिंगेश्वर मंडप भी तामीर किया। तमाम मजहब के मानने वालों को इसके ज़माने में मजहबी आज़ादी हासिल थी। इसकी तफसीलात जो है पुर्तगाली सफ़ीर और सैयद पाइस और अबोर्स ने भी बयान किया है कि एक क्या था, बहुत ही अजीम हुक्मरान अजीम बादशाह हो गया। लेकिन फिर इसके बाद जो है विजयनगर हुकूमत का जवाल शुरू हो गया। कृष्णदेवराय के बाद अच्युतराया और सदाशिवराया ने हुकूमत की है। कृष्णदेवराय के दामाद जो कि अडविडू नस्ल का अलिया राम राया ने जो है इंतज़ामिया संभाला था। राया ने अपने 30 साल हुकूमत के ज़माने में लड़ी हुई जंगों में मुल्क के शान में इजाफ़ा किया, लेकिन विजयनगर के दुश्मनों में भी इजाफ़ा होता गया। एक कौन था बच्चों? सदाशिवराया। फिर उसके बाद में जो है अच्युतराया, सदाशिवराया, फिर उसके बाद अलिया राम राया ने। अलिया राम राया के बाद से जो है विजयनगर सल्तनत का जवाल हुआ। अलिया एक कौन जो है? अलिया राम राया है। दक्कन सलातीन की जानिब से होने वाले वक्तन फ़ौक्तन हमलों के जवाब में राम राया बीजापुर और गोलकोंडा की रियासतों को कब्जे में लेकर जंगी इश्तिआल दिया। विजयनगर हुकूमत के फ़रोग और रामाया से यानी राम राया से हसद और बग़ज़ रखने वाले दक्कन के सलातीन मजहब के नाम पर अपने तमाम इख्तिलाफ़ात को भुलाकर सब मुत्तहद हो गए और राया के खिलाफ जो है रक्कस तंगड़िया तालीकोटी की जंग भी वहाँ पे लड़ी गई है बच्चों। ये जो दिखाई दे रहा है ये रक्कस तंगड़िया तालीकोटी की अजीम जंग है 1556 सन ईस्वी में। अगले यूनिट में, अगले वीडियो लेसन में हम इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। 1556 सन ईस्वी में 4 रियासतों की मुत्तहद अफवाज ने विजयनगर पर हमला किया। रक्कस तंगड़ी की अजीम जंग, इस हमले में राम राया की फ़ौज हार गई और राम राया का कत्ल हो गया। कामयाबी हासिल करने वाले दक्कन की सलातीन की फ़ौजें भारी भरकम थी, तो विजयनगर की हुकूमत का उन्होंने ईंट से ईंट इस जंग में बजा दिया, जिसकी वजह से इस हुकूमत की राजधानी हम्पी क्या हो गई? उजड़ने लगी बच्चों। तालीकोटी जंग के बाद या रक्कस तंगड़ी की जंग के बाद और विजयनगर की अजीम सल्तनत जो है बिखर गई, उसका जवाल होने लगा। चलिए बच्चों एक सरगर्मी यहाँ पे करते हैं। कृष्णदेवराय का ताल्लुक किस ख़ानदान से था? अब तक हम पढ़े कृष्णदेवराय, उसके फ़ौजी मुहिमात के बारे में पढ़े हैं। तो कृष्णदेवराय का ताल्लुक किस ख़ानदान से था बच्चों? बिल्कुल सही, तुलवा ख़ानदान, है ना। दूसरा सवाल बच्चों आपके लिए, कृष्णदेवराय की हुकूमत कब से कब तक रही है? कृष्णदेवराय की हुकूमत कब से कब तक रही है? बिल्कुल सही, 1509 सन ईस्वी से 1529 सन ईस्वी, 20 सालों तक कृष्णदेवराय ने हुकूमत किया है बच्चों। तीसरा सवाल आपके लिए, 1509 सन ईस्वी में कृष्णदेवराय का सामना किस आदिल शाही हुक्मरान से या बादशाह से हुआ था? 1509 सन ईस्वी में कृष्णदेवराय का सामना किस आदिल शाही हुक्मरान से या किस बादशाह से हुआ था बच्चों? लिखिए जवाब। सही है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सही है ना। यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के आदिल शाही बादशाह यूसुफ आदिल शाह के साथ में इसका सामना हुआ था। एक और सवाल बच्चों आपके लिए, कृष्णदेवराय को देवनाया खिताब क्यों मिला था?
यस बच्चों, यस। इसको जो है छोटे शहजादे को तख्त नशीन कराने की वजह से क्या जवाब मिला था, खिताब मिला था बच्चों वहाँ पे? यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य करके उसको खिताब मिला था। और एक सवाल बच्चों, कृष्णदेवराय के अहम तसानीफ कौन से हैं, है ना। चौथा सवाल जो यहाँ पे था, कृष्णदेवराय का खिताब क्या था, लिख लीजिए बच्चों, यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य। और अब एक पांचवा सवाल आपके लिए, कृष्णदेवराय के अहम तसानीफ कौन से हैं बच्चों? मुक्तमौल्यदा और जम्बावती कल्याण, बिल्कुल सही। कृष्णदेवराय के अहम तसानीफ जो है मुक्तमौल्यदा और जम्बावती कल्याण है। ये था बच्चों कृष्णदेवराय के बारे में। चलिए अब आप अपना होमवर्क लिख लीजिए बच्चों, ये अभी बाब खत्म नहीं हुआ है, ये जो है इसका पहला हिस्सा है, अभी पार्ट 3 हमें पढ़ने के बाकी। ये सिर्फ जो है विजयनगर पर हुकूमत करने वाले 4 खानदानों के बारे में पढ़े हम, संगमा खानदान, सालवा खानदान, तुलवा खानदान और अडविडू खानदान, है ना, कृष्णदेवराय के बारे में पढ़े हम। फिर उसके बाद जवाल पढ़े हैं। अब घर पे काम लिख लीजिए। फिर हम विजयनगर सल्तनत का अभी यहाँ पे बाकी हिस्सा और 3 बाब हम पढ़ने, 3 हिस्से इसके पढ़ने बाकी हैं। तब तक ये होमवर्क कीजिए बच्चों। आपके लिए पहला सवाल यहाँ पे, विजयनगर सल्तनत के 4 अहम हुक्मरान खानदान कौन से थे? विजयनगर सल्तनत के 4 अहम हुक्मरान खानदान कौन से हैं, है ना बच्चों? संगमा, सालवा, तुलवा, अडविडू। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए, संगमा खानदान के अहम हुक्मरान कौन कौन है? संगमा खानदान के हुक्मरानों की आपको फहरिस्त बनाना है। यहाँ पे हरिहरा, बुक्का, है ना, बुक्का अव्वल, बुक्का दुव्वम, देवराया दुव्वम, जिसको प्रौढ़ राया भी कहते थे बच्चों। तीसरा सवाल आपके लिए, देवराया दुव्वम एक अहम हुक्मरान था, साबित कीजिए। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? देवराया दुव्वम के फतुहात लिखेंगे आप। देवराया दुव्वम एक अहम हुक्मरान था, साबित कीजिए, मतलब देवराया दुव्वम के फतुहात आपको लिखना है। चौथा सवाल बच्चों, कृष्णदेवराय के फौजी खिदमात की वजाहत कीजिए, यानी कृष्णदेवराय के तमाम जंगे और उसके फतुहात आप लिखेंगे, है ना। चलिए एक आखिरी सवाल बच्चों, विजयनगर सल्तनत के जवाल के असबाब बयान कीजिए। विजयनगर सल्तनत का जवाल क्यों होगा? जवाल के असबाब है। तो चलिए बच्चों आप अपना होमवर्क करके आएंगे ना, होमवर्क करेंगे और इसके साथ साथ आज जो अभी तक जवाबात दिए हैं, चलिए सभी अपनी अपनी एक एक ट्रॉफी लीजिए और अपना होमवर्क कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तमाम असातिज़ा को और जितने भी RP आपके लिए काम करें सबको अपनी दुआओं में अब शामिल करेंगे और अगले लेसन की यहाँ पे तैयारी भी हम करेंगे बच्चों। विजयनगर सल्तनत का दूसरा बाब हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपसे रुखसत लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।